अच्छा, रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चली, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। कुछ भी गलत करेगी तो क्या हम चुप रहेंगे? डॉक्टर से बतिया लिए हैं, कल 2 बजे का टाइम मिला है हमको। हाथों हाथ डॉक्टर से बात करके वहीं पे रफा दफा करा देंगे। और अगर जांच में बेटी निकली तो आपको तो पता ही है। कोरोना होने वाले बच्चे का लिंग का जांच कैसे कर सकते हैं? ये अपराध है। जो आज नहीं हुआ है वो कल होगा। इस डॉक्टर से नहीं हुआ तो उस डॉक्टर से होगा, लेकिन होगा। दीदी, बच्ची को पेट में मारना एक बहुत बड़ा पाप है दीदी। आपको ये बेटी नहीं चाहिए ना, तो आप हमको दे दीजिएगा, हम अपना बेटी समझ के इसको पाल लेंगे। लेकिन दीदी, इसको पेट में मत मारिए दीदी। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर है मधु। दीदी, जी आप तो इस घर के बड़े हैं ना, तो अपने आंखों के सामने इतना बड़ा पाप होते हुए कैसे देख सकते हैं? भाऊजी समझाइए वो लोग। भाऊजी, आप तो बिया में आए थे तो बोल रहे थे कि दीदी और भैया बहुत समझदार है, तो आप रोकिए ना उनको। काहे इतना चिल्ला रही हो? अरे जब भैया तुम्हारी सुन ही नहीं रहे हैं, तुम क्या कर लोगी? भाऊजी, आप आपसे विनती करते हैं, ये पाप होने से रोक लीजिए। हम बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं भाऊजी, बस पाप होते हुए नहीं देख सकते। हम तो बच्ची को अपनाने के लिए तैयार है, अपनी बेटी की तरह परवरिश करेंगे उसका, लेकिन उन लोग को रोकिए भाऊजी। अगर हमसे कुछ ऊंच नीच हो गया हो तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन भाऊजी भैया को रोकिए पाप करने से। भाऊजी, रो मत। जाओ, तुम अंदर जाओ। पिंटू, इसे अंदर लेकर जाओ। कल वो हमारा बात सुन ही नहीं रहा मुखिया जी। हम उनसे बोले कि मुखिया जी मना किए हैं, वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। आने जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है मुखिया जी। अब का हम घर के पिछवाड़े से आने जाने का रास्ता बनाएंगे, आप ही बताइए। अरे ऐसा नहीं होगा, हम है ना, काहे चिंता करते हैं, हम सब सल्टा देंगे। मदन, मदन जी। तनी जाओ तो इनके साथ, और कलुआ को हमारा संदेश बोलना। संदेश बुझे काने पर ना बुढ़बा कहेगा, हमेशा मारे पीठ तुमको सूझता है। उसको बोलना कि मुखिया जी से बाहर जाओगे तो बड़ा भारी पड़ेगा, बुझे? बुझ गए। जाइए चाचा, ये का हम तो कलुआ से दक्षिणा ले चुके हैं। हाँ तका, गलत को गलत कहना ही पड़ेगा। तनी सा रास्ता खुलवा देंगे, दोनों खुश।
राजनीति में हाथी बन के रहना पड़ता है, बुझे? हाँ, जिसका खाने का दांत और दिखाने का और, बुझ गए। अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ, अरे बैठिए 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 बैठिए। थोड़ा जरूरी बात करना है। रघु तनी बाहर का तरफ नजर रख, प्राइवेट बात करनी है, जाओ। डॉक्टर साहब काहे इतना घबराए? मुखिया जी, घबराने वाली बात ही है। कल सुरेश अपनी पत्नी वीना के साथ इलाज के लिए आया था। हाँ हाँ हम ही भेजे थे उसको, हुआ काम हो गया ना उसका। अरे क्या काम होगा, बवाल हो गया मुखिया जी। उसके साथ एक औरत आई थी, वो बात बात पर सवाल पूछ रही थी। वो बोल रही थी बच्चा जांच कानूनन अपराध है, गलत है। लेकिन उसको पता कैसे चला कि हुआ क्या हो रहा है? अरे हमको क्या मालूम, सुरेश और उसकी पत्नी ने बताया होगा। वो तो उस वक्त हमने अल्ट्रासाउंड मशीन बाहर करवा दिया और सुरेश और उसकी पत्नी को जबरदस्ती बाहर भेजा, तभी हमको जान में जान आया। लेकिन वो औरत थी कौन? अरे हमको क्या मालूम, वो सुरेश के साथ आई थी, उसी की पहचान वाली होगी। नई की दुल्हन जैसी दिख रही थी का? कोरो होने वाले बच्चे का लिंग का जांच कैसे कर सकते हैं? ये अपराध है, ये गैर कानूनी है। हमारे गांव में ना कोनो बच्ची को कभी भार नहीं समझा जाता। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है, उनके नाम पे 10 गो आम का पेड़ लगाया जाता है। कभी आज तक कोनो भ्रूण हत्या नहीं हुआ हमारे गांव में। और आप भी डॉक्टर साहब, कोनो बच्ची के पैदा होने पे ना 10 गो आम का पेड़ लगाने का सलाह दीजिए। कि लिंग जांच, भ्रूण हत्या, ये सब आप जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर को शोभा नहीं देता है। नई की दुल्हन जैसी ही लग रही थी। पूछ गए, हम समझ गए कि कौन थी। पिंटू भैया ने भी आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप ये लड़ाई छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम ये लड़ाई हरगिज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस लड़ाई में हमारे भाई, हमारे ये 100 आम के पेड़ हमारे साथ हैं। 100 भाइयों की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। 100 भाइयों की लाडली। हम समझ गए कि कौन थी। मुखिया जी, कोई भी हो, ये देखिएगा पुलिस केस ना हो। अबॉर्शन तो दूर, बच्चे की जांच भी कानूनन अपराध है मुखिया जी। और मुखिया जी, अगर जांच हो गया ना तो आपका भी नाम आ सकता है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम विधायक जी से बात करके मामला सब ठीक कर देंगे। आपसे पूछताछ नहीं होने देंगे, बुझे? ठीक है। अभी 5-6 दिन तक मशीन को क्लिनिक में मत रखवाइएगा। जब मामला शांत हो जाएगा तो हम आपको फोन कर देंगे, बुझे? वो तो ठीक है, लेकिन मामला आगे बढ़ रहा है। उस औरत का इरादा ठीक नहीं था। अरे कुछ नहीं होगा, हम कोनो गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। गांव वालों के भलाई के लिए हम मशीन लगवाए हैं। अब जिसको 2-2 को 3-3 को बेटी पैदा हो गया है, वो फिर से काहे बेटी पैदा करेगा, आप बताइए? डॉक्टर साहब अब टेंशन मत लीजिए। रहा बात उस औरत का, हम संभाल लें, मुझे। मुखिया जी, संभाल लीजिएगा। संभाल जाइए, चादर तान के सूत जाइए। जी, चलता हूँ। हाँ। नईकी बहुरिया कुछ ज्यादा ही पैर फैला रही है। लगता है अब उसको देखना ही पड़ेगा। रघु, ए रघुआ। हाँ चाचा। क्या जरूरत था उसको यहाँ डॉक्टर के पास जाके लेक्चर देने का? हैं? उनको डराने का?
हमारे गांव में ये होता है, हमारे गांव में वो होता है। जब देखो अपने गांव की बड़ाई करते रहना है। यही संस्कार है तुम्हारा, है? धरहरा की बेटी, धरहरा की बेटी, ऐसे ही जबान लगाती हो बड़ों से। तो बाबू, इनको समझा दीजिए, हर बात में टांग ना अड़ाएं, उल्टी सीधी बातें ना करें, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिएगा। भाऊजी, भाऊजी, हम सुबह से देख रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रही है। काहे? एकदम ही चुपचाप है आप तो हमसे भी बात नहीं कर रहे हैं। भाऊजी, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, और जो समझता है वो कुछ नहीं कर सकता। तो अकेले लड़ाई लड़के का फायदा? फायदा तो तुमको भी यही लगता है कि हम जॉन कुछ भी कर रहे हैं वो अपने फायदा के लिए कर रहे हैं? नहीं भाऊजी, वो तो हम जानते हैं कि हमारा जो ये लड़ाई है वो बहुत मुश्किल, लेकिन असंभव तो नहीं है ना। हमारा संस्कार ऐसा है कि हम अन्याय होते हुए देख के चुप नहीं रह सकते। दिव्या, घर में इतना बड़ा पाप होने जा रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो बेचैनी होगा ना। लेकिन भाऊजी, आप करेंगी क्या? देखो, भैया आपका बात सुनने नहीं वाले, और उनको कोई नहीं समझा सकता, उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। और ये सब इस गांव में पहली बार नहीं हो रहा है, हम ढक्के दुपे सुने हैं, कई घरों में हो चुका है ये सब। यही बात तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि औरत के प्रति ऐसा व्यवहार काहे है इस गांव में। बच्ची को पेट में ही मार देना, छे, हमको तो ये बात सोच के ही घिन आता है। अरे तुम यहाँ बैठी हो, हम तुमको तब से घर में ढूंढ रहे थे। ऐसा है कि हम दुकान जा रहे हैं, कुछ मंगाना है तुमको? अरे काहे रात की बात को लेकर अभी तक मुंह फुलाए बैठी हो? रात गया बात गया, छोड़ो ये सब। छोड़ दे। तो का मुंह में पट्टी चिपका ले। मधु, ये भैया का अपना मामला है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? एक बात बताइएगा, का औरत के प्रति आपके मन में भी ऐसा ही भावना है? नहीं मधु, ऐसा नहीं है, लेकिन हम भैया से बाहर नहीं जा सकते हैं, समझो इस बात को। अरे हम छोटा हैं उनसे, उनके प्रति हमारा कुछ फर्ज है, और अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा फर्ज, तो हम करेंगे। भाऊजी, इसमें पिंटू भैया का कोनो गलती नहीं है, वो मजबूर हैं। हम जानते हैं दिव्या, और हम ये भी जानते हैं कि आज न कर ये हमारा साथ जरूर देंगे। और अगर पिंटू भैया ने भी आपका साथ नहीं दिया तो क्या आप ये लड़ाई छोड़ देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम ये लड़ाई हरगिज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस लड़ाई में हमारे भाई, हमारे ये 100 आम के पेड़ हमारे साथ हैं। और तुम देखना दिव्या, आज न कल ये गांव जरूर बदलेगा, इस गांव में औरत को पूरा इज्जत मिलेगा। भाऊजी, भगवान करे आपका ये बात सच हो जाए। बिल्कुल सच होगा। तुम क्या समझती हो कि कोई भी माँ जानते बुझ से अपने बच्चे को अपने पेट में मारना चाहती है? कभी नहीं। तभी तो कह रहे हैं दीदी, आप ऐसा गलत काम काहे कर रही हैं? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। सौ भाइयों की लाडली। ऋतु बेटा। हाँ बाबूजी। ये तुम्हारी दवाई ले आए हैं, देख लो, यही है ना? हाँ बाबूजी ठीक है, रख दीजिए। हाँ, आप बादाम भी लाए हैं, इसी में है। और कुछ लाना होगा तो बता देना, शाम को जाएंगे ना तो लेके आ जाएंगे। बाबूजी अभी तो सब है। अच्छा ठीक। अरे आप आ गए, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए, बैठिए बैठिए बैठिए। मधु को गए इतना दिन हो गया, कोनो फोन तक नहीं आया उसका। अरे एको फोन तो करना चाहिए था ना। अरे कितना दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया का? है? अभी तो वो आकर गई है। अरे अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होगी, भरा पूरा परिवार है, काम धाम में लगी रहती होगी। अरे इतना क्या काम कि अपनी माई को एक फोन तक ना कर सके। आजकल तो मोबाइल है, फटाक से उठाओ और बतिया लो। अरे तो आप ही फोन लगाकर बतिया लीजिए। हमको मिलन आता तो क्या आपसे कहते? माई हम समझाए थे ना, कुछ दिन में बात करा देंगे। तुमको तो जब भी कहते हैं यह बात करती हो। आज तो हमको उसके साथ बात करना ही है। मन बड़ा बेचैन हो रहा है हमारा। अरे ऋतु बेटा, बात करा दो, ये नहीं मानेगी। आजकल मोबाइल का सुविधा जो हो गया है, जब मन करे मोबाइल उठाओ और बतिया लो। हेलो। हाँ दीदी। हाँ मधु, कैसी हो और क्या हाल चाल? हम एकदम बढ़िया है। अच्छा ये लो, माई से बतिया लो, तुमसे बात करने के लिए कब से छटपटा रही है। अच्छा ठीक है। हेलो मधु बेटा, क्या हाल चाल है? यहाँ से जाके एको फोन तक नहीं किया तुमने। एको फोन तो करना चाहिए था ना। अरे माई थोड़ा व्यस्त हो गए थे काम में। और बताओ, वहाँ सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है। अपना सुनाओ, मन लग गया ना तुम्हारा वहां पर? सब अच्छे से बात करते हैं ना तुमसे? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? क्या हुआ, चुप काहे हो? क्या बताएं माई, यहाँ घर पे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ घर पे सब कैसे हैं? बाबूजी कैसे हैं? तुम्हारा तबीयत तो ठीक रहता है ना? हमारा तबीयत छोड़ो, पहले ये बताओ क्या हुआ है वहां पर? कुछ नहीं माई। तुम्हारा आवाज में बहुत उदासी है बेटा, कोनो बात तो हुआ है। अरे अपनी माई को नहीं बताओगी तो किसको बताओगी? बोलो बोलो, क्या बात हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है माई, बस यहाँ अपने गांव धरहरा का संस्कार फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। तुम प्रार्थना करना कि तुम्हारी बेटी सफल हो जाए। बेटा जो भी करना सबसे मेल मिलाप करके ही करना, अपने घर वालों के खिलाफ मत जाना। ठीक है माई, हम कोशिश करेंगे। अच्छा सुनो, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, हम तुमसे बाद में बतियाते हैं, ठीक है? प्रणाम। फोन कट कर दी, कह रही थी काम है। तो अच्छी बात है ना, उसको अपने जिम्मेदारी का एहसास है, आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन उसका आवाज में उदासी था। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बात को घुमा दे रही थी। जरूर कुछ हुआ है वहां पर। ओहो, अरे तुम औरत लोगों का कलेजा बहुत छोटा होता है, जरा जरा सा बात पर घबरा जाती हो। ऐसा नहीं है, माई है हम, बच्चा लोग का मन का बात बिना बताए ही जान लेते हम। मधु के माई अभी तो यहाँ आके गई है? आई थी तो कोनो शिकायत नहीं की। अरे भरा पूरा परिवार है, अच्छा परिवार है, हम देखे हैं, नौचंदी जी देखे समझे हैं, फिर कौन बात का डर है? माई बाबूजी ठीक तो कह रहे हैं, तुम ना जरा जरा सी बात पे से घबराया ना करो।
और हम ना 3-4 दिन के बाद फिर से बात करा देंगे। बस खुश? कहाँ रह गए थे? कहाँ रहेंगे हैं? बाहर टहल रहे थे। का हुआ? कोनो बात है का? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समस्या से कैसे निपटे हैं। ज्यादा लेट कर नहीं सकते, बेटी हम पैदा नहीं करना चाहते हैं। तब क्या करेंगे? वही सोच रहे हैं, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कहाँ दिखाएं। तुम इन नई की बहुरिया से न बच के रहना, ध्यान रहे, उसकी बात में बिल्कुल बताना। 4 क्लास ज्यादा का पढ़ लिया, दिमाग खराब हो गया उसका। घर, परिवार, समाज किताबी बात से नहीं चलता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज के जमाने में 1 बेटी पालना मुश्किल है, 3-3 को बेटी। लोगों का ताना उसको नहीं तुमको सुनना पड़ेगा। बात करती है, कल हम मुखिया जी से बात करके कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन नेकी बहुरिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बता देते हैं तुमको। दीदी 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 मेरा बात सुनिए, आप भैया के बात में मत आइए। दीदी बच्ची को पेट में मारना एक बहुत बड़ा पाप है दीदी। कोई बेटी नहीं चाहिए ना तो आप हमको दे दीजिएगा, हम अपना बेटी समझ के इसको पाल लेंगे। लेकिन दीदी इसको पेट में मत मारे दीदी। हम बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर है मधु। दीदी आप हमसे नाराज है का? नहीं तो नाराज तो हैं दीदी आप हमसे ना बोल रही हैं ना ठीक से बात कर रही हैं। हम कोनो गलत बात तो नहीं किए थे दीदी। जानते हैं, लेकिन हम करें भी तो क्या करें, मजबूर हैं हम। 3 बेटी का बोझ हम इस कंधे पर नहीं उठा सकते। घर का स्थिति तो तुम जानती ही हो ना, हम इनसे बाहर नहीं जा सकते। तुम क्या समझती हो कि कोई भी माँ जानते बुझ से अपने बच्चे को अपने पेट में मारना चाहती है? कभी नहीं। तभी तो कह रहे हैं दीदी, आप ऐसा गलत काम काहे कर रही हैं? हमारे गांव धरहरा में जब भी किसी बच्ची का जन्म होता है तो पूरा गांव वाला मिलके छठी के दिन उस बच्ची के नाम पे 10 गो आम का पेड़ लगाता है। जब बच्ची 5 साल की हो जाती है तो उस पेड़ में फल आना शुरू हो जाता है, तो वो फल बेच के बच्ची का पढ़ाई लिखाई परवरिश सब शुरू हो जाता है। पिंटू की दुल्हन पे गई है? अरे तो तू काहे भेजियो उसको? तुमको मालूम है कितना मुंहफट है वो, हैं? अब इसी में फिर कोई शिकायत लेके आ गया तो? उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के
पतझड़ में बहार बन के